ये कहानी उस गांव की है जहां सुमित्रा अपनी 3 बेटियों के साथ एक बड़े से घर में रह रही थी। सुमित्रा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह अपनी सबसे छोटी बेटी अनन्या के काले रंग से बहुत परेशान थी, क्योंकि सुमित्रा की 2 बेटियां अंशु और मानसी बहुत गोरी और खूबसूरत लड़की थी और अनन्या बहुत ही काली और बदसूरत दिखती थी, जिसकी वजह से सुमित्रा अपनी छोटी बेटी अनन्या को किसी भी पार्टी फंक्शन में अपने साथ नहीं ले जाती थी। लेकिन अनन्या को अपनी माँ का ऐसा बर्ताव उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार सुमित्रा की बहन सुमन उसके घर आई। आओ सुमन, बैठो और बताओ आज कैसे याद किया। सुमित्रा, आज मैं तुझे एक खुशखबरी देने के लिए आई हूँ। अब बताओ भी सुमन, तुम मुझे कैसी खुशखबरी देने वाली हो। सुमित्रा, मेरी बेटी काजल की शादी पक्की हो गई है। लड़का अमेरिका में रहता है, बहुत बड़ा घर है और शादी इसी 15 तारीख को है, तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को निमंत्रण दे रही हूँ। अरे वाह सुमन, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। आखिर तुमने काजल के लिए इतना बड़ा घर ढूंढा कैसे? मैं तो कब से अंशु और मानसी के लिए अच्छा लड़का ढूंढ रही हूँ, मुझे तो आज तक ऐसा लड़का नहीं मिला। तू चिंता मत कर सुमित्रा, तू समझ ले अंशु और मानसी की शादी भी पक्की ही हो गई। वो कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। तू वो सब मेरे ऊपर छोड़ दे, बस तू अपनी दोनों बेटियां अंशु और मानसी को लेकर काजल की शादी में आ जाना। काजल की शादी जिस लड़के से हो रही है उसका 2 भाई और है, और उन दोनों लड़कों से मैं तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी करवा दूंगी। लेकिन तू तो जानती है ना कि इस काली कलूटन अनन्या के वजह से मेरी दोनों बेटी की शादी के लिए कोई भी लड़का तैयार नहीं होता है। देख सुमित्रा, तू एक बात याद रखना, अपनी काली कलूटन अनन्या को लेकर शादी में मत आ जाना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा और तेरी दोनों बेटियों की शादी नहीं हो पाएगी। तू सही कह रही है सुमन, मैं काजल की शादी में अनन्या को लेकर नहीं आऊँगी। ठीक है सुमित्रा, अब मैं चलती हूँ, मुझे शादी की बहुत सारी तैयारियाँ करनी हैं। और सुमन वहाँ से चली जाती है। अंशु, मानसी, मेरी प्यारी बेटियाँ, कहाँ हो तुम दोनों? सुमित्रा की आवाज़ सुनकर अंशु और मानसी सुमित्रा के पास आती है। क्या हुआ माँ, आपने हम दोनों बहनों को बुलाया क्या? बेटी, तुम दोनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी माँ? बेटा, तुम्हारी मौसी की बेटी काजल की शादी पक्की हो गई है और लड़का अमेरिका में रहता है, और सुमन तुम दोनों की शादी काजल के दोनों देवर से करवाना चाहती है। अगर शादी हो गई तो तुम दोनों बहनें अमेरिका में रहोगी। सच माँ? हाँ बेटा, मैं सच बोल रही हूँ। माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम दोनों बहनें अमेरिका में जाकर रहेंगे। बस बेटा, तुम दोनों काजल की शादी में अच्छे से तैयार होकर चलना, फिर तो ये शादी पक्की ही है। लेकिन बेटा, एक टेंशन है। क्या हुआ माँ, अब कैसी टेंशन है? बेटा, सुमन ने कहा था कि इस काली अनन्या को लेकर शादी में मत आना, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। माँ, आप उसकी टेंशन मत लो, हम दोनों बहनें इस अनन्या की बच्ची को ठिकाने लगा देंगे। हाँ माँ, लेकिन हम दोनों बहनों की शादी अमेरिका वाले लड़के से ही होनी चाहिए। हाँ मेरी बेटी, अब तुम दोनों की शादी अमेरिका वाले लड़के से ही होगी। एक दिन अंशु ने अनन्या से कहा, अनन्या, मैं मानसी के साथ शॉपिंग जा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना तुझे भी अपने साथ ले चलूँ, तो तू भी हमारे साथ चल। अंशु दीदी, आप सच बोल रही हो ना? मैं कब से बाहर जाना चाहती थी, मुझे मेरे काले रंग के वजह से हमेशा घर में ही रहना पड़ता है और मुझे बहुत घुटन होती है। आज मैं भी आप लोगों के साथ बाहर घूमने जाऊंगी। और अंशु और मानसी घूमने के बहाने अनन्या को अपनी कार में बिठाकर बहुत दूर ले जाती है और अचानक सुनसान सड़क पर कार रोककर बोलती है,
अरे मानसी, मैं तो अपना पर्स लाना भूल ही गई। अब शॉपिंग कैसे करेंगे? अरे मैं भी अपना पर्स लाना भूल गई अंशु। एक काम करते हैं, मैं और मानसी वापस घर जाकर पर्स लेकर आ जाते हैं। और अनन्या, तू यहीं थोड़ी देर हमारा इंतज़ार कर, नहीं तो तू भी हमारे साथ परेशान हो जाएगी और हम लोग जल्दी आ जाएंगे। ठीक है दीदी, आप लोग जाइए, मैं आप लोगों का तब तक इंतज़ार करूँगी। और अंशु और मानसी अनन्या को वहीं छोड़कर घर चली जाती है। अब तीनों माँ बेटी बहुत खुश थे और कुछ ही दिनों में अंशु और मानसी की शादी अमेरिका वाले लड़के से हो जाती है। और इधर बेचारी अनन्या कई दिनों तक भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रहती है और थक हार कर वह एक नदी के किनारे बैठ जाती है। अभी तक मुझे कोई लेने नहीं आया और अब तो पता भी नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ आ गई हूँ। मुझे इस घने जंगल में बहुत डर लग रहा है। इससे बाहर कैसे निकलूं? कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। और इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसे उस नदी से एक बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ आती है। तुम कौन हो बेटी, और इस घने जंगल में क्या कर रही हो, और तुम यहाँ तक कैसे आई? क्या आप मुझसे बात कर सकती हो? हाँ बेटी, मुझे जल देवता का आशीर्वाद मिला है और तब से मैं जादुई नदी बन गई हूँ और मैं इंसानों से बात कर सकती हूँ और उनकी मदद भी करती हूँ। अब तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, देखना मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ पल झपकते ही ख़त्म कर दूँगी। अनन्या अपनी सारी बातें जादुई नदी को बताती है। अनन्या, तुम अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद कर लो और फिर तुम अपनी आंखें खोल लेना। फिर तुम्हारी सारी परेशानियों का खजाना तुम्हें यहीं मिल जाएगा। अनन्या ने वैसा ही किया। उसने अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद कर लिया और फिर जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे जो दिखाई दिया उसे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे एक ऐसी नदी दिखाई दी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेकअप किट भरा हुआ था। अनन्या ये सब देख के बहुत आश्चर्य में थी। तभी फिर से उस नदी की आवाज़ आई। अनन्या, तुम इस जादुई नदी से अपने लिए एक जादुई मेकअप किट ले लो और इसे घर जाकर अपने चेहरे पर लगा लेना। फिर देखना, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। अनन्या ने नदी की बात मानकर उस जादुई नदी से एक मेकअप किट निकाल लिया और अपने घर चली गई। और घर जाकर जादुई नदी के कहे अनुसार उस मेकअप किट से अपना मेकअप किया और वह देखते ही देखते बहुत खूबसूरत लड़की बन गई। और अब अनन्या की शादी के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे और अनन्या की शादी एक बहुत बड़े घर के लड़के से हो गई और अब वह बहुत खुश थी। इधर अंशु और मानसी के पति अंशु और मानसी को हमेशा नशे की हालत में बहुत पीटते थे, जिससे अंशु और मानसी हमेशा अपनी किस्मत पर रोती रहती।